देखो, जीवन में सफलता, असफलता, हार, जीत, आशा, निराशा, सुख, दुख, केवल एक ही रास्ते पर चलते हैं। और सफलता का असली आनंद तो तब आता है जब हम असफल होते हैं। और वो कहते हैं कि मौलिक असफलता नकल की सफलता से कहीं बेहतर है। एक विद्वान ने कहा है कि मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता। जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो मैं कभी असफल नहीं होता, और कैसा भी डिसीजन, निर्णय लेने में, चाहे कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति हो, मैं कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच नहीं करता। और मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय बहुत सही भी ना हो, तब भी मैं उसे सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता हूं, उस दिशा में प्रयास करता हूं। वो कहते हैं कि हवा में ताशों का महल नहीं बनता। हवा में ताशों का महल नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी सी अपडेट है, अच्छी अपडेट है। एक तो आपका जो हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के पदों पर जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हुए हैं, उनकी एग्जाम डेट तो ऑलरेडी पहले ही घोषित हो चुकी है। उनका एग्जाम 24 अगस्त से 7 सितंबर तक होने वाला है। तो अब हम पहले तो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पूरी वीडियो आप देखना, इसमें आपको आपको बहुत सी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। तो एक तो एग्जाम पैटर्न आपका, सभी के लगभग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस दिशा में, तो समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका मेरे ख्याल से वो प्रेस्टीज है, जिसमें संक्षेपण लिखना होता है 5 नंबर का। 5 नंबर का लेटर है, 5 नंबर का निबंध है, निबंध शायद 10 नंबर का है। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन आपके हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। जिसमें 70 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, 30 डिस्क्रिप्टिव है। जिसमें आपका एसे, लेटर, प्रेसिज, और ये आपका उसके बाद में ये 100 क्वेश्चन आपके 2 घंटे, इसमें निर्धारित समय है। मेरे ख्याल से 0.2514 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें इसमें पिछली बार ये फॉर्म कब निकले थे, उसकी कट ऑफ क्या रही थी, अब की बार 2026 में ये कट ऑफ कहाँ तक हो सकती है। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर का भी एग्जाम है 10 नंबर का, जिसमें 4 नंबर चाहिए होते हैं। और उसके बाद में आपका पर मिनट 30 वर्ड आपकी जो टाइपिंग भी है। ठीक है, वो क्वालिफाई है, उसमें तो केवल क्वालिफाई होना है। तो ये जो 100 नंबर है, इसमें आपकी कट ऑफ बनती है, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, 30 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव है। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो तैयारी नहीं कर रहा, तो उसको तो बताने से भी क्या फायदा कि कितने नंबर का पेपर है, क्या आता है। और जो तैयारी करता है, तो वो तो जागरूक बच्चा, उसको तो पहले पता है क्या एग्जाम है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितना हमें टाइम बाउंडेशन है, ये सारी चीजें उसको पता है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो सबसे मैं एक आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म जो है वो आपके 2019 में निकले थे। उसके बाद ये फॉर्म आपके 2022 में निकले थे। और ये फॉर्म अब आपके 2026 में निकले हैं। तो यहाँ यहाँ जो वैकेंसीज हैं, उनमें थोड़ा सा आप वृद्धि देखने को मिलेगी, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो वो मैंने कल थोड़ा सा देखा था इसका डाटा। तो यहाँ 2019 में 352 आपकी जो वैकेंसीज थी। ठीक है। उसके बाद 2022 में आपके 390 वैकेंसी थी, और इनको बढ़ा करके बाद में और 465 कर दिया गया था। और यहाँ सभी को पता है 1265 आपकी वैकेंसीज हैं। लेकिन 1265 की भी यदि हम बात करते हैं, देखो 1265 की भी यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ आपके यार मैंने उतारा था जर्नल की, अलग अलग कितनी है, उसमें कितनी है। हाँ, ये रही। देखो, यहाँ यहाँ आपकी जो जर्नल की है वो फिलहाल 203 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एससी की वैकेंसी है 265 है। ठीक है। उसके बाद बीसी ए की वैकेंसी यहाँ पर 183 है। और यहाँ आपकी ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है, ये आपकी 113 है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसकी कट ऑफ डाउन क्यों जाएगी। इसकी कट ऑफ डाउन इसलिए जाएगी, हालांकि ये पैटर्न ही होता है हर बार। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर चाहिए। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपकी टाइपिंग हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ हो। ठीक है। और ऑल ओवर आपको चाहिए 40%।
क्योंकि 40% जो नंबर है ये कंडीशन सबसे कठिन कंडीशन है कि ऑल ओवर आपको 40% नंबर चाहिए। और यहाँ 2019 में 2022 में एससी जो कैटेगरी है उनका क्वालिफाई 40 में ही हुआ था। तो यानी कि उन्होंने वो कैंडिडेट पास थे जिन्होंने ऑल ओवर 40% नंबर लिए थे, हर सब्जेक्ट में 33% और ऑल ओवर 40%। दूसरी दूसरी जो कंडीशन है वहाँ यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन है कि डिस्क्रिप्शन भी, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है पोर्शन, तो उसको लिखने में, लेटर लिखने में, निबंध लिखने में, संक्षेपण लिखने में, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपकी तैयारियां चाहिए। यहाँ बीसीबी जो है बैकलॉग से भरी जाएंगी, बाकी जितनी सीटें वैकेंट है उस हिसाब से भरी जाएंगी। तो ये आपकी जो है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपकी जो है वो वैकेंसीज हैं। अब यहाँ जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ जब हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं कि जब 2019 में जो ये आपकी कट ऑफ थी, जर्नल की जो कट ऑफ थी आपकी 50 नंबर पे थी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और आपकी जो BCA थी, BCB थी, यहाँ भी शायद आपकी मेरे ख्याल से BCA BCB में शायद यहाँ 47-48 के लगभग आपकी कट ऑफ थी। और जो SC की मैंने बताया था कि केवल जो क्वालिफाई है वो सारे सेलेक्ट हुए थे। अब धीरे धीरे जो जो समय बीतता जाएगा तो कंपटीशन तो बढ़ता जाएगा। यहाँ यहाँ जब जर्नल की कट ऑफ है, ये यहाँ पेपर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो यहाँ मेरे ख्याल से 48 थी। और यहाँ आपकी जो BCA की कट ऑफ थी वो मेरे ख्याल से 45 थी, BCB की शायद 46 थी, और SC की वही जो क्वालिफाई 40 वाला था। तो ये तो आपकी यहाँ यहाँ 22-19 के बाद 22 3 साल बाद, यहाँ यहाँ ये गैप 4 साल का। लेकिन आपने देखा होगा कि इन 4 सालों में कंपटीशन बढ़ा है, बच्चे जागरूक हुए हैं, बच्चे ऑल ओवर केवल तैयारी पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पहले अलग जो माहौल था, परिवेश अलग था। आज के दिन हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए वो अच्छे अच्छे संस्थानों से जुड़ता है, बहुत ज़्यादा गंभीर होकर, संजीदा होकर के तैयारी करता है। तो यहाँ जो आपकी कट ऑफ है ये बढ़ेगी अब की बार, ये कम से कम आपकी 53 से 55 नंबर तक जाएगी। देखो 55 नंबर तो चाहे वो आपकी कट ऑफ जाए 52 पे, चाहे 50 पे, लेकिन आपको जो तैयारी है वो 55 प्लस की करनी है, यहाँ तक कि 60 नंबर चाहिए आपको, ठीक है। जब 60 नंबर की तैयारी करेंगे तो ऑल ओवर नेगेटिव मार्किंग में आपके वो 55 तक ही आप पहुंचोगे। तो 55, मैं यहाँ कहूंगा कि 53 से 55 तक यदि आपके नंबर हैं, इतनी तैयारी तो आपको करनी है, तो आप ये सपना देख सकते हैं कि आप इस कलर की भर्ती में अपने आप को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। बाकी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, BCA की यदि मैं बात करूं, तो भी यहाँ नंबर लगभग आपको 48 से 50 नंबर तक चाहिए। SC की बात करें तो भी कुछ ने बढ़ेगा, कुछ न कुछ, यानी कि लगभग लगभग 45 नंबर तक SC को भी चाहिए होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो 4 साल में बहुत चीजें बदल गई हैं, 22 के बाद 26 तक आते आते बहुत चीजें बदल जाती हैं। बदलने को केवल और कुछ नहीं बदलता, प्रकृति अपने हिसाब से सारी चीजें चलती है, वही 24 घंटे हैं, प्रकृति ने सारी चीजें वही एज इट इज है। लेकिन जो बदलेगा वो बच्चों का आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज्यादा संजीदा होकर, गंभीर होकर, सीरियस होकर अब केवल तैयारी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ यहाँ चूंकि आसान नहीं है एग्जाम, क्योंकि जीके बहुत ऑल ओवर जीके हैं, ज़्यादातर करंट जो समसामयिकी है, लेटेस्ट जो जीके है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आजकल एग्जाम में टेक्निकल जीके ज़्यादा आती है, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन और ये इस तरह के बहुत कम हो गए। आजकल जो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ जीके आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इंग्लिश में आपको हालांकि बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश नहीं आती, केवल वो ग्रामेटिक पोर्शन ही होता है, प्रीपोजिशन हो गई आपकी, जो भी है नॉन फाइनाइट हो गई, मॉडल हो गई, इस तरह की ये ग्रामेटिक, ये आपकी पेसिव वॉइस हो गई, नरेशन हो गई, मॉडल हो गई, आर्टिकल, तो यही सारी चीज़ें हैं, वर्ब, ये सारी चीज़ें हैं। पर आपको निबंध लिखना है इंग्लिश में 10 नंबर का, आपको 5 नंबर का लेटर लिखना है, आपको 5 नंबर की प्रेसिज लिखनी है, संक्षेपण लिखना है, आपको 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद भी आता है 10 नंबर का। तो यहाँ थोड़ी सी, यहाँ जो स्तर है वो थोड़ा सा क्लिष्ट स्तर है, कि सारी चीजें बच्चा ऑलराउंडर जब तैयारी करता है, और साथ में नेगेटिव मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव भी है, तो यहाँ आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, बशर्ते कि आप हर सब्जेक्ट में 33% लें, ये ज्यादा मायने रखता है। और ऑल ओवर आपके 40% होने चाहिए, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसके बहुत अच्छे 40 नंबर से ज्यादा जीके में करेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे,
ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ आपकी टाइपिंग बढ़िया होनी चाहिए, पर मिनट 30 वर्ड होने चाहिए। 10 नंबर का कंप्यूटर का अलग से होता है सीबीटी, उसमें आपके 4 नंबर आने चाहिए। तो इस तरह से यह एक क्राइटेरिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप 33% और ऑल ओवर 40% लेते हैं। तो तैयारी करते रहे। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ कि अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कुछ हमारे जो हरियाणा प्रदेश है उसमें लगभग 6400 कुछ पद क्लर्क के खाली हैं। ठीक है। तो इस पर मेरी बातें हुई थी, लगभग 6400 कुछ पद हैं, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, 6400 प्लस पद हैं जो ये फिलहाल रिक्त हैं। और ऐसा मैंने आपको बताया था कि हर डिपार्टमेंट में डी ग्रुप और कलर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो क्लर्क का जो आपका पद है हरियाणा में, क्लर्क जो है ये ग्रुप नंबर 57 में आता है। ठीक है। जिसमें केवल क्वालिफिकेशन 10+2 और विद सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। तो अब चूंकि अब इस तरह की भी हम संशय होता है, सोचते हैं कि भाई क्या मेरे 65 नंबर हैं, क्या मेरा 10 गुना की लिस्ट में नाम आएगा। तो देखो, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था कि टेक्निकल वाले टेक्निकल में जाएंगे, लाइसेंस वाले लाइसेंस में जाएंगे, कंडक्टर ड्राइवर में जाएंगे। ठीक है। तो अब कौन बच गए? अब बच गए या तो क्लर्क, ग्राम सचिव या पटवारी। मैंने बताया था पटवारी की भी लगभग 900 कुछ पद रिक्त हैं। लगभग जितने भी विभाग हैं सभी ने पहले क्या होता है कि नोटिफिकेशन से पहले एक रिक्विजेशन भेजी जाती है, एक ये अधियाचना भेजी जाती है कि भाई इतने हमें पदों की आवश्यकता है, इतने हमें क्लर्क की आवश्यकता है, इतने इतने हमें ग्राम सचिव चाहिए। लगभग 500 एक डाटा देखा था आपने, 500 के लगभग ये जो ग्राम सचिव है इनके भाई पद रिक्त हैं। तो ये सभी क्या करते हैं विभागीय स्तर पर, और एचएसएससी को अपनी रिक्विजेशन भेजते हैं। उसके बाद में एचएसएससी द्वारा वो पोर्टल खोला जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद वो सारी प्रक्रियाएं जो एग्जाम तक की जो है वो सारी संपन्न होती है। तो यहाँ ग्रुप नंबर 57 में लगभग इतने पद वैकेंट है। लेकिन 2018 में जो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी उसका जो प्रमोशन है लगभग 50% तो उनका प्रमोशन ही होना है लगभग। ठीक है। तो यहाँ लगभग 3000 के लगभग, जहां तक यदि 3000 भी ना मानो तो लगभग 2500 जो पद है, इन पदों पर तो कम से कम मैं तो 3000 की कहूंगा कि आपका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है। तो प्रयास मत छोड़ना। देखो, अचानक कोई चीज होती है, जब समय जब स- जब जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। अब समय है पर्याप्त तो हम समझदार नहीं होते, क्योंकि हम दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो अब समय है तो समझदार बनो, और जब समझदार होंगे तो ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। तो समय और समझ दोनों जिस बच्चे के पास होती है, केवल वो ही एग्जाम फाइट करता है। तो यहाँ यहाँ जो सीईटी की पॉलिसी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीईटी की आपकी जो पॉलिसी है, तो लेवल 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 4 का जो कैंडिडेट है वो लेवल 3 में नहीं आएगा, और लेवल 3 में नहीं आएगा तो जो अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट हैं वो लेवल 4, लेवल 5। तो ये जो क्लर्क का है ये लेवल, मेरे ख्याल से लेवल 2 है या लेवल 3 है। मेरे ख्याल से हरियाणा पुलिस का लेवल 3 है, इसका लेवल 2 है, इस तरह से लेवल है ये, ठीक से मुझे ध्यान नहीं है। पर यहाँ एचएसएससी की पॉलिसी के अनुसार तो 65 वाला भी 10 गुना में आएगा। और यदि रिजर्वेशन का कुछ और मामला हुआ तो लगभग 70 नंबर, 70 प्लस जिस बच्चे के नंबर हैं, तो वो एचएसएससी की पॉलिसी के अनुसार 70 प्लस वाला जो है वो 10 गुना की जो लिस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो जिसके जिसके लगभग कैटेगरी में 65 प्लस नंबर बनते हैं, और जिसके जर्नल में या फिर मैं कहूँ तो ईडब्ल्यूएस में जिसके 70 प्लस नंबर बनते हैं, तो वो 10 गुना की जो इस कंडीशन को पूरी करेगा। मैं तो यही कहूंगा कि फॉर्म चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, प्रयास मत छोड़ना। यदि तुम्हारा केवल एक ही उद्देश्य है कि नौकरी ही लगना है, और तुमने सीईटी का एग्जाम इसलिए दिया था या तो आपको क्लर्क बनना है क्योंकि तुम्हारे पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, तुम्हारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है सीईटी का आपने एग्जाम इसलिए दिया था कि या तो क्लर्क बनेंगे, या ग्राम सचिव बनेंगे, या पटवारी बनेंगे, या दूसरे प्रकार की और बहुत से ऐसे विभाग हैं तो जिसमें किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या किसी प्रकार के कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब आपने सीईटी इस बेस पे किया था, तो अब क्लर्क की भर्ती के लिए अपने प्रिपरेशन जो है वो और तेज कर दें, बढ़ाएं और अच्छी तैयारी करें कि तुम्हें एक सीट तुम्हारे नाम की होनी चाहिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, वो कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं।
तो हर बार नहीं गिरेगा, उठता रहे बार बार। वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और ये लक्ष्य तुम्हारे सामने है, सिर्फ प्रयास करते रहो और बाकी चीजें उस विधाता पे छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता के बराबर हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा इस विषय में नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करें ये करें। मैं सिर्फ लास्ट में इसलिए कहता हूँ कि मैं तुम बच्चों के लिए लगातार कुछ न कुछ जानकारियाँ एकत्रित करता हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है तुम्हारे लिए कोई न कोई वीडियो बनाता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, धन्यवाद, सभी को राम राम।